मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण को बधाई देती हूँ। पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है, जनता अगर चाहती है, तो मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए कि जो प्रत्याशी है जो अपनी अपनी दावेदारी कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन में हो चाहे एनडीए में हो। ऐसे में देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बीजेपी नेत्री और आरबीबीएम कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी, वो भी कहीं ना कहीं जो मुजफ्फरपुर विधानसभा है वहां से अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ममता रानी जब आज मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा है कि देखिए, अगर पार्टी हम पे विश्वास करेगी, पार्टी अगर हमें टिकट देगी, हमें मौका देगी, तो हम क्यों ना चुनाव लड़ेंगे। उनसे सवाल किया गया था। देखिए, ममता रानी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने अपनी काम के बारे में बता रहे थे कि हमने मुजफ्फरपुर में राजभूषण निषाद के लिए चुनाव प्रचार किया, उड़ीसा में जाकर चुनाव प्रचार किया। इसी दौरान जो है मीडिया के सवाल पे उन्होंने कहा है कि देखिए, जनता का अगर हम पे भरोसा है, पार्टी हम पे विश्वास करती है, अगर हमें टिकट मिलता है तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे। 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी में है, हमने सेवा की है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो ममता रानी का यह बयान कहीं ना कहीं सामने आया है, तो देखना होगा कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में महागठबंधन से कौन कौन दावेदार सामने आ रहे हैं और एनडीए से कौन कौन दावेदार सामने आ रहे हैं और किनको मुजफ्फरपुर का, किनको महागठबंधन से टिकट मिलेगा और किनको एनडीए से टिकट मिलेगा, ये तो देखने की बात होगी। हालांकि पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है बीजेपी नेत्री ममता रानी, वो आप सुनिए। आज का ये प्रेस किस लिए रखा गया? जी, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस उद्देश्य से रखा गया है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार यह सरकार बनी है। तो मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ इस रिकॉर्ड जीत के लिए उनकी। मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह तीसरा कार्यकाल भी उपलब्धियों से भरा रहेगा। एक उद्देश्य और भी है कि इस लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य होने के नाते मैंने 2 जगह बहुत मेहनत करी थी। एक मेहनत मैंने मुजफ्फरपुर शहर में राजभूषण चौधरी निषाद जी के लिए किया और उनकी भी जीत, बिहार में सबसे अधिक मतों के अंतर से उनकी जीत हुई और सुखद परिणाम ये रहा कि वो केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। तो हमने उनके लिए 45 छोटी छोटी सभाएं की थी। मैं मुजफ्फरपुर की जनता को भी बधाई देती हूँ, उन्होंने मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया और इतनी भारी जीत राजभूषण चौधरी निषाद जी को मिली, उनको भी बधाई। दूसरी एक अहम जिम्मेवारी मुझे उड़ीसा में दी गई थी और उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में मैं बैजयंत जय पांडा जी के लिए गई और भी वहाँ के विधानसभाओं में मैं घूमी थी। वहाँ की जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक है। 30 वर्षों के राज्य को पलट दिया जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके और वहां पर सुभद्रा योजना, वहां के बच्चों को, लोकल बच्चों को सरकारी जॉब में या एम्प्लॉयमेंट देने की बात जो मोदी जी ने की थी, उस पर लोगों ने विश्वास किया। 21 लोकसभा सीटों में से 20, 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीट, यानी कंप्लीट मेजोरिटी जिसको कहिए, वो उड़ीसा की जनता ने दिया। मोदी जी के कामकाज पर उन्होंने मोहर लगाया है। तो उस जीत में एक गिलहरी प्रयास मेरा भी था, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय ये महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं, उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र, धन्यवाद पत्र भी भेजा है। तो इन चीज़ों से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है और यह जीत मेरे लिए भी कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं उड़ीसा की जनता को भी इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। शहर में चर्चा है कि ममता रानी क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में खड़ा होंगे, क्या भाजपा के उम्मीदवार होंगे, इस प्रकार की चर्चा शहर में चल रही है। जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मैं पिछले 25 वर्षों से भाजपा की एक समर्पित सिपाही रही हूँ। पार्टी अगर हम पर विश्वास करती है, जनता अगर चाहती है, तो मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगी। हर कार्यकर्ता की ये इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े, वो बोर्ड में जाए, वो परिषद में जाए। तो मेरी भी एक स्वाभाविक सी ये इच्छा है, लेकिन
मैंने पहले भी कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा, मुझे अगर पार्टी ने मौका दिया, मुझ पर अगर पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी, तो मैं बिल्कुल जाऊंगी जनता के बीच, बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। अभी विधान पार्षद का सीट खाली हुआ, इस्तीफा जिस प्रकार से देवेंद्र ठाकुर ने दिया, तो क्या लग रहा है कौन उम्मीदवार होंगे आप लोग में से? देखिए, मैं स्नातक सीट के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं जिसकी तैयारी नहीं करती उस परीक्षा में मैं कूदती नहीं आदतन। और ये सीट जदयू समर्थित सीट है, तो इसमें जदयू समर्थित कैंडिडेट आएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, और हम सब मिलकर उनके लिए काम करेंगे। आपने सुना क्या कुछ कह रही थी बीजेपी नेत्री ममता रानी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, अगर पार्टी के अब हम पे विश्वास है, भरोसा है, अगर हमें पार्टी टिकट देती है तो हम क्यों ना चुनाव लड़ेंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।